कनाडा अभी बॉयकॉट चल रहा है, बट उस टाइम पे तो बहुत ऐसे ट्रेंडिंग था कि कनाडा चले जाओ, जर्मनी चले जाओ। और जैसे अभिषेक उपमन्यु की कॉमेडी थी, आप अपना गला ले आप अपना कि इंडिया के साथ मैच था आई नो और ऑस्ट्रेलिया जीत गया। तो ऑस्ट्रेलियन लोग तो यही चाहते हैं ना कि हम क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के लिए आ रहे हैं, उन्हें क्या पता पैसे छापने के माइंडसेट से आ रहे हैं। भैया जो लोग लोन लेके जा रहे हैं तो अपना ध्यान रखना। पहले ना ये बता दो, आप कहाँ से हो यहाँ पे इंडिया में? कहाँ से हो? तो मैं बेसिकली हिमाचल से हूँ, हिमाचल प्रदेश। वहाँ पे एक सिटी है सोलन, शिमला के पास है, वहाँ से। ऑस्ट्रेलिया का प्लान कैसे बना? मतलब क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज है ना यार, मतलब जर्मनी भी चल रहा है, तो यूके भी चल रहा है, कनाडा तो चलो बॉयकॉट चल रहा है, पता नहीं क्यों सभी जाते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया क्यों? ऑस्ट्रेलिया का मतलब मेरा ऐसे बिल्कुल रैंडम प्लान बना था, क्योंकि मेरा फॉरेन कंट्री आने का भी कभी कोई प्लान नहीं था। मुझे था कि मैं बैचलर्स करूँगी इंडिया से, और उसके बाद मास्टर्स भी आई डू फ्रॉम इंडिया इटसेल्फ, एंड देन आई लुक फॉर अ गुड जॉब, देखेंगे बिजनेस करना होगा, फैमिली बिजनेस वगैरह। बट देन ऑल ऑफ अ सडन प्लान बन गया कि चलो ठीक है, मास्टर्स अगर करनी है तो फिर इंडिया से ज़्यादा बेटर होगा कि एक फॉरेन कंट्री से करें, क्योंकि इंटरनेशनल एक्सपोजर मिलता है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इज़ वेरी गुड। So then we decided Australia, but obviously there were a lot of other countries as well. Canada अभी boycott चल रहा है, but उस टाइम पे तो बहुत ऐसे ट्रेंडिंग था कि कनाडा चले जाओ, जर्मनी चले जाओ, यूके भी जा सकते थे। बट कनाडा इसलिए चूज नहीं किया क्योंकि हमें पर्सनली ऐसा लगा, एक तो वेदर वहाँ पे बहुत अनसूटेबल होता है, बहुत ठंड होती है जब वहाँ पे बर्फ़ पड़ती है, और यूके कंपैरेटिवली आई थिंक बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ जाता है ना, क्योंकि अगर ऑस्ट्रेलिया से कंपेयर करो तो यूके तो अमीर बच्चे ही जाते हैं। बाकी रही बात जर्मनी की, तो जर्मनी डेफिनेटली मैं कंसीडर कर रही थी क्योंकि वहाँ पे फ्री एजुकेशन होती है, तो वी वर लाइक इट वुड बी अ रियली गुड ऑप्शन, फ्री एजुकेशन होगी। बट देन ऑलरेडी मेरा एक कज़न वहाँ पे है बहुत टाइम से, तो उनसे हमने एक कॉन्वर्सेशन करी थी, तो ही वाज लाइक कि जर्मनी इज़ ओके, एजुकेशन फ्री है, बट देन लैंग्वेज बैरियर इज़ लाइक अ वेरी हिंड्रेंस पॉइंट, तो फिर लैंग्वेज बैरियर की वजह से लॉन्ग टाइम सर्वाइवल डिफिकल्ट हो जाता है। तो देन अ लॉट ऑफ पीपल सजेस्टेड ऑस्ट्रेलिया, और काफ़ी प्रॉज थे यहाँ के, सो वी वेंट अहेड विद ऑस्ट्रेलिया इटसेल्फ। यार ऑस्ट्रेलिया की अभी एक ये बात करनी है, ऑस्ट्रेलिया काफी ट्रेंड में चल रहा है क्योंकि इंडिया के साथ मैच था आई नो और ऑस्ट्रेलिया जीत गया। तो पहले ना वो बताओ वहां पे क्या चल रहा है, मतलब क्या क्रिकेट जब ये वर्ल्ड कप जीते तो कैसा होता है वहां पर, क्योंकि आपका भी पहली बार एक्सपीरियंस है ना, वर्ल्ड कप वो लोग जीते हैं और ऑस्ट्रेलिया हाँ, ये हमारा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था। ऑनेस्टली इन स्पाइट कि मैं ऑस्ट्रेलिया में रह रही हूँ, बट स्टिल मुझे दुख हुआ कि इंडिया हार गया, क्योंकि यार ऑब्वियसली हाँ इंडिया से तो बहुत ज़्यादा प्यार था, और हमें एक्सपेक्टेड था कि जीत जाएगा, इतने 10 वो जीत के आया था वो मैचेस, बट देन हार गया। यहाँ पे पार्टी वगैरह भी हुई थी, इनफैक्ट जब वर्ल्ड कप होना था ना, उसके पिछले 2 दिन हमारी यूनिवर्सिटी की साइड से पार्टी वगैरह भी हुई थी, क्योंकि सबको एक्सपेक्टेड था कि वर्ल्ड कप आएगा इंडिया के पास। बट हाँ है, यहाँ पे भी बहुत क्रेज होता है, एवरीबडी वाज लाइक वेरी एक्साइटेड एंड स्टफ लाइक दैट। पार्टीज वगैरह होती हैं, यूनिवर्सिटीज़ में भी होती हैं, तो ट्रेंडिंग चलता है। और ऑस्ट्रेलिया के मतलब वो वहाँ के सिटीजन का क्या होता है, क्योंकि पता क्या, मैंने एक रिएक्शन देखा, मतलब एयरपोर्ट पे ना उनकी टीम वापस आई जब जीत के, तो एक दो कैमरामैन हैं वो आए हुए हैं बस, और कुछ नहीं, आराम से निकल रहे हैं भाई, कुछ हंगामा नहीं, कुछ नहीं है। और यहाँ तो मुझे लग रहा है हारने के बाद भी, मतलब वो नहीं सुना ना कि तुम्हारी जीत से ज्यादा हमारे हार के चर्चे हैं तो इंडिया के साथ तो ऐसा ही था। That's true. सच में ऐसे ही है। यहाँ पे क्रिकेट का इतना ज्यादा क्रेज नहीं है, मतलब स्पोर्ट्स का है थोड़ा बहुत क्रेज, बट क्रिकेट के लिए पीपल आर नॉट क्रेजी। लाइक इंडिया में तो सबको ऐसा होता है ना कि अरे वाह क्रिकेट मैच ऐसा वैसा बहुत क्रेज है। नहीं, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में इतना ज्यादा किसी को नहीं है, इतना क्रेज नहीं है। ओके ठीक है। और उसके अलावा लोग एंटरटेनमेंट के लिए क्या करते हैं, मतलब मैच खेलते हैं, स्पोर्ट्स वगैरह ही खेलते हैं, काफी सारे और भी स्पोर्ट्स हैं, बट पर्टिकुलरली इट्स नॉट क्रिकेट। अच्छा ठीक है। फिर एक बार अब उसी में बैक टू मतलब बेसिक्स पे, तो जब आप वहाँ पे गए ना यार, तो ऑस्ट्रेलिया का एक बार ना वैसे सेगमेंट में डिवाइड कर दो कि कितने पैसे लगते हैं एक स्टूडेंट पर्पस अगर कोई जाता है स्टडी के लिए। तो जैसे अगर मैं अभी की बात करूं, एक या ग्रेजुएशन की बात? नहीं मैं बैचलर्स की बात कर रही हूँ। ग्रेजुएशन करी मैंने इंडिया से, बैचलर्स ऑफ फार्मेसी, और उसके बाद मैं यहाँ पे मास्टर्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी मैनेजमेंट कर रही हूँ। अच्छा चलो ठीक है। फिर मतलब उसमें मतलब क्या हाँ, so if I अच्छा have लगता है? to, तो if I have to break into segments,
तो फिर सबसे पहले तो आपको फंड्स शो करने पड़ते हैं यहाँ पे, है ना, बिकॉज यू हैव टू मेक श्योर कि अगर आप ऑस्ट्रेलिया में आ रहे हो तो आपको एम्बेसी को ये यकीन दिलाना होता है कि ठीक है हमारे पास फंड्स हैं कि जो भी यहाँ पे एजुकेशन लेने के लिए आ रहा है उसकी हम 2 साल की, अगर मास्टर्स है तो 2 साल की, या फिर अगर बैचलर्स है तो 3 साल की फ़ीस अफोर्ड कर सकते हैं इंडिया से ही। क्योंकि इवन दो लोगों का ये माइंडसेट होता है कि व्हेन वी गो टू ऑस्ट्रेलिया विल ईजिली अर्न मनी एंड देन विल अफोर्ड आवर फीस एंड एवरीथिंग, बट स्टिल ऐसा पॉसिबल नहीं होता क्योंकि ज़रूरी नहीं है सबको जॉब मिले और वो इतनी सेविंग्स वगैरह कर लें। तो फिर कहीं ना कहीं, और यहाँ पे तो वैसे भी ऑस्ट्रेलियन लोग तो यही चाहते हैं ना कि हम क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के लिए आ रहे हैं, उन्हें क्या पता पैसे छापने के माइंडसेट से आ रहे हैं। तो हाँ, उसके लिए यू हैव टू शो फंड्स। तो जैसे मेरी 1 साल की फ़ीस है $36,000, तो वो 2 साल की मेरे को देनी होती है, तो उसके फंड्स हमें शो करने होते हैं। तो आपको एटलीस्ट अपने अकाउंट में समवॉट अराउंड 30 to 35 लाख रुपीज़ शो करने पड़ते हैं कि हमारे पास हैं, एंड दैट कैन इंक्लूड FDs एज वेल। आपकी सेविंग्स हो गई, FDs होगी, प्लस आप बैंक लोन भी ले सकते हो। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अकाउंट में ही पैसे होने चाहिए, बैंक लोन की प्रोसेस से भी आप यहाँ पे शो कर सकते हो। बाकी तो वही है कि जब आप वीज़ा लगा रहे होते हो ना, मुझे ऐसा लगता है कि अगर एक बच्चे को जेन्युइनली एक फॉरेन कंट्री आना है तो जो एप्लीकेशन लगती है ना उसकी वीज़ा की एप्लीकेशन, आई थिंक दैट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो उसमें ऐसा होना चाहिए कि उसमें कुछ भी फेक नहीं होना चाहिए, सारी चीज़ें जेन्युइन हो, और उसके भी आई गेस थोड़े बहुत ₹1000 लगता है। सो द एंटायर प्रोसेस ऑफ coming to Australia would take somewhere around initially 5 to 10 lakhs, but then you have to show that you have at least 30 to 40 lakhs in your account for the entire funding, which might not be required. मतलब हो सकता है आपके 15 से 17 लाख रुपए लगें घर वालों के से, उससे ज़्यादा तो नहीं लगेंगे क्योंकि आप खुद भी इवेंचुअली जॉब करके कुछ तो सेव करोगी। ओके, और क्या करना पड़ता है? आइल्स, पीटी कुछ होता है, वो एग्जाम भी होता होगा? हाँ, आईएलटीएस या फिर पीटी कोई भी दे सकते हो। काफ़ी बच्चे पीटी प्रेफर करते हैं। पहले पीटी नहीं होता था कुछ साल पहले, बट अब पीटी भी होने लग गया है। तो पहले तो आईएलटीएस ही होता था, बट आईएलटीएस का ये सीन होता है कि वो थोड़ा सा कंपैरेटिवली डिफ़िकल्ट होता है एंड इट्स नॉट ईजी कि उसमें अच्छे बैंड स्कोर करो, बट पीटी थोड़ा ईजी हो जाता है। तो फिर दोनों में से कोई कुछ भी कर सकते हो, योर प्रेफरेंस। मिनिमम कितना है, मतलब कितना स्कोर आना चाहिए पीटी में? जैसे कि अगर आपका बस वहाँ पे कोई मतलब कोई भी एजुकेशन, मतलब उन पर डिपेंड होता है ना यूनिवर्सिटी पे कि वो कितना मतलब एडमिट कर रहे हाँ, हैं। एग्जैक्टली, यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता है क्योंकि सबकी अपनी अपनी वो होती है कि ठीक है इतना क्राइटेरिया है तुम्हारा। एंड टू बी ऑनेस्ट पीटी का मुझे नहीं पता क्योंकि मैंने पीटी ना देखा था ना मैंने दिया था मैंने आईएलटीएस ही दिया था। तो फिर आईएलटीएस में तो मेरे ओवरऑल 7 या 8 कुछ बैंड आए थे, बट आई वुड से मिनिमम आई थिंक 5.5 to 6 बैंड्स चाहिए होता है अगर आपको आना है। एंड इट्स नॉट टफ, इट्स ऑल योर माइंड सेट। तो अगर आप अच्छे से प्रिपेयर करोगे तो बहुत ईजीली हो जाता है आइल्स भी। ठीक है, उसके अलावा टिकट्स कितना, मतलब दिल्ली से अगर बेसिक्स लेते हैं तो कितने पड़ेंगे एक साइड के? हाँ, तो टिकट अगर आप थोड़ा पहले बुक करा लेते क्योंकि ना वीज़ा पे भी डिपेंड करता है। अब जैसे हमारा ये हुआ था कि मैंने पिछले दिन वीज़ा अप्लाई किया था, उन्होंने वीज़ा की एप्लीकेशन, एंड नेक्स्ट डे व्हेन आई वोक अप तो मेरे को कंसल्टेंट का फ़ोन आ गया था कि आपका वीज़ा आ चुका है। तो हमारा तो एक दिन में ही आ गया था, मतलब कुछ एक घंटों में ही आ गया था। बट काफ़ी बच्चों के साथ ये भी होता है कि 20-20 दिन भी लग जाता है। तो अगर आप ऑन द स्पॉट बुक कराते हो 1-2 दिन पहले तो इट विल कॉस्ट यू समवेयर अराउंड 1,15,000। बट अगर आप थोड़ा सा पहले करा लेते हो तो 70-80,000 तक भी हो सकती है। ओके, उसके अलावा मिसलेनियस मतलब और कुछ खर्चे क्या हो जाते हैं थोड़े बहुत? पर्टिकुलरली मिसलेनियस जैसे आप यहाँ पे आते हो तो आप कुछ फंड्स लेके भी आओगे, है ना। इनिशियली जैसे आओगे तो आपको शुरू के 2-3 महीनों का रेंट पे करना होगा, ग्रॉसरी और बिल्स वगैरह है। तो उसके लिए आई वुड से $4,000 to $5,000 शुड बी इनफ। अभी क्या डॉलर प्राइस चल रहा है, मतलब इंडियन रुपीस में कितने के आसपास? अभी आई थिंक 55 चल रहा है, 55-56। तो पहले कुछ इनिशियल डेज में तो ऐसा चलता होगा ना कि ये $2 का ये लिया है भाई। नहीं, मैं सोच के आई थी कि जब मैं ऑस्ट्रेलिया जाऊंगी ना मैं ऑस्ट्रेलिया की हो जाऊंगी, मैं इंडिया में कन्वर्ट ही नहीं करूंगी। क्योंकि एक बार मेरे को याद है जैसे अब इंडियन फूड होता है ना, तो इंडियन फूड यार यहाँ के हिसाब से अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो हमें एक्सपेंसिव ही लगेगा। क्योंकि $1 अगर 55 रुपीज़ का, अब सपोज मैं एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे यहाँ पे मैं आई शुरू में यूनिवर्सिटी में और इंडियन फूड खाए हुए बहुत टाइम हो गया था और घर पे तो हम रोज़ समोसे खाते थे। तो मेरा समोसा खाने का मन किया और मैंने यहाँ पे समोसा लिया, वो था $5 का। तो जब मैंने कन्वर्ट किया वो 250 रुपये का पड़ रहा था। मैंने कहा ये तो बहुत महंगा है, इतने में तो पता नहीं इंडिया में क्या क्या हो जाए। सो आई वाज लाइक नहीं, आई एम नॉट गोइंग टू कन्वर्ट नाउ। तो मैं कन्वर्ट ही नहीं करती। ठीक है, तो उस पे आते हैं यार जॉब्स वगैरह पे। पार्ट टाइम जॉब्स वहाँ पे कैसी है, मतलब
है अवेलेबल स्टूडेंट्स के लिए? हाँ, आई वुड से कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी ज़्यादा हैं। हम्म। ऐसे देयर आर न्यूमरस जॉब अपॉर्चुनिटीज़, जॉब की कोई दिक्कत नहीं आती, बट एट द सेम टाइम ऑस्ट्रेलिया में जो मेन ट्रेंड चलता है वो रेफरेंसेस का चलता है। क्योंकि और वो भी कहीं ना कहीं जायज़ है, क्योंकि अगर उन्होंने किसी एम्प्लॉय को हायर करना है तो वो भी प्रेफर करेंगे ना कि वो रेफरेंस से हायर कर ले। जैसे अगर सपोज आप कहीं पे काम कर रहे हो और आपने मुझे रेफर कर दिया, तो उन्हें ये होगा ना कि ये इंसान ट्रस्टवर्दी है और इसके साथ हम काम कर रहे हैं, तो इसका रेफरेंस भी ट्रस्टवर्दी होएगा, तो वो किसी अननोन एम्प्लॉय की जगह मुझे हायर करना ज़्यादा प्रेफर करेंगे। तो मैंने पर्सनली यही देखा है, यहाँ पे एक्सपीरियंस किया है कि रेफरेंसेस को ज़्यादा जॉब मिलती है, तो वही ले जाते हैं मैक्सिमम जॉब्स। बट ऐसा नहीं है, फ्रेशर को भी मिल जाती है, इट्स जस्ट दैट इट्स अ बिट डिफिकल्ट, सो यू नो यू हैव टू स्ट्रगल, यू हैव टू अप्लाई ऑनलाइन एंड ऑफलाइन एज वेल। थोड़ा बहुत पेशेंस रखनी पड़ती है, प्लस इट डिपेंड्स ऑन योर स्किल। अगर आपके पास अच्छी स्किल है, अगर आपको यू नो काइंड ऑफ खुद को सेल करना आता है, तो इट्स नॉट डिफिकल्ट। ठीक है, हमेशा यार सेल मी अ पेन। नहीं, आई डोंट वांट टू। पहले वहां पे वही टेक्निक हो रही है, ठीक है। उसके अलावा ना यार, आप कहाँ पे हो ऑस्ट्रेलिया में? मैं हूँ मेलबर्न में। अच्छा, तो कौन सी, और इसके अलावा मतलब मेलबर्न तो शायद फाइनेंशियल कैपिटल है शायद ना वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया का? ठीक है। उसके आई अलावा गेस सो। मतलब ये तो एक्सपेंसिव हो गया, जैसे नॉर्मल एवरेज देखें तो कौन सी सिटीज में बंदा मतलब जा सकता है और भी, कि मतलब आप यहाँ पे जा सकते हो भाई, यहाँ भी अच्छा है, जरूरी नहीं आप मेलबर्न ही आ जाओ, जैसे कनाडा में टोरंटो है ना, हाँ, आई नो आई नो। तो वैसे। तो फिर जैसे अगर आपको यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में प्रेफर करना है तो आप मेलबर्न, सिडनी, एडिलेड वगैरह प्रेफर कर सकते हो, बट क्योंकि ये हैं एक्सपेंसिव एरियाज़ है ना, तो फिर आप रीजनल एरियाज़ भी प्रेफर कर सकते हो। इनफैक्ट मैं पर्सनली सजेस्ट करूँगी कि जैसे कोई भी अकेला बच्चा आ रहा होता है ना, क्योंकि हम सिबलिंग्स आए थे, तो अगर कोई भी अकेला बच्चा आ रहा होता है तो उसके लिए बेस्ट है कि वो पहले रीजनल एरिया में जाएँ, क्योंकि वो बिल्कुल भी एक्सपेंसिव नहीं होता, वहाँ पे जॉब मिलनी बहुत ईजी होती है, बिकॉज इट इज़ नॉट लाइक वेरी पॉपुलेटेड, पॉपुलेशन ज़्यादा नहीं है, तो ऑब्वियसली कंपटीशन नहीं है, जॉब अच्छे से मिल जाएगी, और एक्सपेंसिव भी नहीं होता, पे रेट भी अच्छा होता है, और वहाँ पे जल्दी पीआर मिल जाती है। तो रीजनल एरियाज़ होते हैं, जैसे रिसेंटली मेरी फ्रेंड ने यहाँ मेलबर्न से गोल्ड कोस्ट में मूव किया है, तो वो एक रीजनल एरिया है, तो वहाँ पे उसको पीआर बहुत जल्दी मिल जाएगी 2-3 साल में। यहाँ पे तो 6-7 साल बड़ी आराम से लग जाता है। तो अगर प्रेफर करना है तो रीजनल एरियाज प्रेफर करने चाहिए। ठीक है, और वहाँ पे कॉलेज वगैरह होते हैं, मतलब कॉलेज यूनिवर्सिटी वगैरह ठीक होती हैं? हाँ, कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ वगैरह हैं, तो फिर उसकी अच्छा। तो कोई दिक्कत नहीं आती। और यार कई बार ना ऐसा होता है कि एजेंट ना बस जल्दी वीज़ा डलवाने के चक्कर में, या फिर ऐसे खुद भी बंदे को बस जाना है ऑस्ट्रेलिया, भाई मेरे को ऑस्ट्रेलिया पहुंचा दो, कोई भी कोर्स लिया कुछ नहीं दिया, फिर आप क्या सजेस्ट करोगे, मतलब कौन से कोर्स मतलब ज़्यादा मतलब बेनिफिशियल रहेंगे कि ये वाले दो, इसका यहाँ पे थोड़ा अच्छा है, जैसे यूके में कहते हैं हेल्थ केयर का थोड़ा अच्छा है ना, हाँ, तो उसका कुछ कोर्स या उससे सेम। रिलेटेड कुछ आएगा तो ज़्यादा चांसेस है, तो ऑस्ट्रेलिया में क्या है बेसिकली? ऑस्ट्रेलिया में हेल्थ केयर और इंजीनियरिंग का बहुत स्कोप है, काफ़ी ज़्यादा, मतलब यहाँ पे भी हेल्थ केयर इज़ लाइक अ वेरी बूमिंग सेक्टर, एंड इंजीनियर्स एज वेल, उनकी सैलरी बहुत अच्छी होती है। बाकी मैं ये सजेस्ट करूँगी कि इट इज़ इंडीड वेरी ट्रू, कंसल्टेंट्स को चाहिए होता है सिर्फ पैसे, तो वो वही कोर्स और यूनिवर्सिटी सजेस्ट करेंगे जहाँ से उन्हें ज़्यादा पैसे मिल रहेंगे, है ना, उन्हें जितना भी वो मार्जिन मिलता है। तो आई वुड सजेस्ट कि टेक योर टाइम, यू डोंट हैव टू हरी, है ना, 2-3 महीने में कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, अगले इनटेक में भी आ सकते हो, बट मेक श्योर कि जब भी आप एक कोर्स सेलेक्ट कर रहे हो, आप यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर रहे हो, स्पेशली अगर कोई कंसल्टेंट सजेस्ट कर रहा है तो उसकी पूरी रिसर्च करो, वो कोर्स अच्छा भी होना चाहिए, क्योंकि कंसल्टेंट्स ये करते हैं कि वो अगर उनके पास 50 बच्चे आए ना, वो 50 के 50 बच्चों को सेम कोर्स में भेज देंगे, क्योंकि उनको तो, और सेम यूनिवर्सिटी में भेज देंगे, क्योंकि उनको उनको भी तो अपने नंबर बनाने हैं ना। तो फिर उसमें ऐसा होता है कि अपनी पूरी रिसर्च करो और ये भी देखो कि तुम्हें इंटरेस्ट है भी या नहीं, क्योंकि कंसल्टेंट इज इवेंचुअली अगेन सेलिंग यू। तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि अपनी पूरी प्रॉपर रिसर्च करके अपने इंटरेस्ट के हिसाब से आओ, बिकॉज वंस यू कम हेयर और अब आपको लगता है कि नहीं यार मेरे को तो ये कोर्स पढ़ना ही नहीं था, सपोज मुझे लगा कि मुझे बायोटेक नहीं करनी थी, मुझे कुछ और करना था, तो यहाँ पे आके कोर्स चेंज करना इज़ अ बिट डिफिकल्ट, हो सकता है आपके फर्स्ट सेमेस्टर के पैसे भी वेस्ट हो जाए। तो कोई पॉइंट नहीं है कि आप 7-8 लाख रुपए वेस्ट करोगे, उसके आपको सब्जेक्ट के क्रेडिट पॉइंट्स भी ना मिले, 6 महीने भी वेस्ट हो जाए, तो वो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है। इट्स बेटर कि आप इंडिया से ही करके आओ, ठीक है, सारा ठीक है, कुछ अच्छे से डिसाइड। ओके। उसके अलावा जॉब्स के बारे में बात करते हैं कि पार्ट टाइम जॉब्स में ना वेजेस मतलब क्या कुछ उसको अर्निंग हो जाती है आवरली स्टेट देखें, एंड अदर देन दैट वो अगर वो फीस अपनी खुद से निकालना चाहता है, कई लोग ऐसे स्टूडेंट लोन पे आते हैं ना,
तो वो निकल जाएगी हम्म पार्ट टाइम लोन से, मतलब जो सॉरी पार्ट टाइम जो भी जॉब करेगा या कुछ करेगा वो। हम्म। तो अभी जैसे जिस टाइम पे हम आए थे फेब्रवरी में, उस टाइम पे तो अनलिमिटेड आवर्स चल रहे थे, मतलब यू कैन वर्क फॉर अनलिमिटेड आवर्स, देयर वर नो रिस्ट्रिक्शंस। बट उसके बाद अभी रिसेंटली उन्होंने रिस्ट्रिक्शंस निकाल दिया है कि यू कैन ओनली वर्क 48 आवर्स फोर्टनाइट। तो विद 48 आवर्स फोर्टनाइट इट इज़ ओनली पॉसिबल कि आप अपना रेंट निकाल सकते हो, ग्रॉसरी का खर्चा और बिल्स निकाल सकते हो, थोड़े बहुत टुच्चे मुच्चे पैसे आप सेव कर सकते हो, उससे ज़्यादा इट इज़ नॉट पॉसिबल कि आप अपनी फ़ीस के लिए सेव करो। हाउएवर जब यहाँ पे छुट्टियाँ होती हैं ना, जैसे अभी अभी रिसेंटली मेरे एग्जाम्स खत्म हुए 2-4 दिन पहले, तो अब मैं कर सकती हूँ अनलिमिटेड काम 3-4 महीने के लिए, जब तक मेरा अगला सेमेस्टर नहीं स्टार्ट होता। तो ये है कि जब अनलिमिटेड आपके पास टाइम है तो आप अच्छे से काम करो, ताकि ऑलरेडी जॉब्स के लिए अप्लाई करना शुरू कर दो पहले से ही, ताकि आप न्यूमरस जॉब्स कर सको, है ना। फिर आप डबल शिफ्ट भी लगा सकते हो डिपेंडिंग ऑन यू। उस टाइम पे येस यू कैन सेव अ लॉट ऑफ मनी, अगर आप 10-15 हज़ार डॉलर भी बचा लेते हो तो आप दे सकते हो एक सेमेस्टर की फ़ीस। बट वो ऐसे लारे लप्पे देने वाली बात नहीं है कि हाँ हाँ आ जाओ फीस निकल जाएगी, नहीं वो, क्योंकि यार मेरे को ऐसा लगता है कि वो ना पेरेंट्स पे भी बर्डन हो जाता है। कि क्योंकि हमारे साथ भी पर्सनली ऐसा हुआ था, मेरे सामने कंसल्टेंट ने, कोई और कंसल्टेंट थी वो, उसने मेरे सामने बैठ के बोला, मेरे पेरेंट्स ने उससे पूछा कि फ़ीस निकाल लेंगे ये लोग अपनी, वो बोलती हाँ हाँ निकालने वाले बच्चे तो निकाल लेते हैं, जाते ही निकाल लेंगे। पर ऐसा नहीं होता यार, मतलब बच्चों को शुरू के 2 महीने अगर जॉब भी नहीं मिली तो वही कितना बड़ा स्ट्रगल है। हो सकता है बट थोड़ा टाइम लगता है। 1 साल की फीस घर से अगर उन्हें मिल जाए तो वो अगले साल की निकाल सकता है। ठीक है, और पर आवर वेज क्या चल रहा है, मतलब बेसिक एवरेज? हाँ, कमिंग टू दैट, मिनिमम वेज इज़ लाइक $23-24, मतलब 23 तो मिलना ही मिलना है। मैक्सिमम इट कैन गो अप टू लाइक $32-35 डिपेंडिंग ऑन योर स्किल अगेन। अभी तक मैंने जहाँ पे जॉब करी है तो मेरा $28 था पर आवर। अच्छा, और कौन सी, जैसे सर्विस सारे सर्विस में ही करते हैं ना, तो उसमें भी कौन सी जॉब मतलब ज़्यादा अच्छी है जिसमें ज़्यादा चांसेस है वेज होने? काफ़ी सारी जॉब्स हैं, जैसे सिक्योरिटी की जॉब है, सिक्योरिटी की जॉब में बहुत अच्छे पैसे हैं, बट उसमें एक ये ड्रॉबैक आ जाता है कि सिक्योरिटी की जॉब आप 1 साल बाद ही कर सकते हो। तो जब आप ऑस्ट्रेलिया में लैंड कर रहे हो उसके बाद जब आपको पूरा 1 साल हो जाएगा उसके बाद आप सिक्योरिटी में जा सकते हो। बाकी बरिस्ता की जॉब्स होती हैं यहाँ पे, कॉफ़ी, यू हैव टू मेक डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉफ़ीज़ कैफ़े वगैरह में, उसकी भी उसका अच्छा पे रेट होता है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम 25, बट इफ़ यू आर गुड, इफ़ यू हैव गुड स्किल तो इट कैन गो अप टू 35, तो $35-32 इज़ नॉट बैड। अदर देन दैट वेयर हाउसेज में जॉब्स होती हैं, बट वेयर हाउस की जॉब मैं रिकमेंड नहीं करूँगी क्योंकि मैंने खुद करी है, तो वो बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाती है। उसमें भी मिल जाते हैं $30-32, बट आई डोंट थिंक वो वर्थ इट होता है। अगर किसी भी बच्चे को आना है ना, तो जैसे अगर सपोज कोई इंजीनियर ही आ रहा है तो वो कोशिश करे कि उसको आईटी फील्ड में मिल जाए पार्ट टाइम जॉब, इट्स पॉसिबल। क्योंकि मेरे को जितने भी फ्रेंड्स मिले हैं ना, जैसे मेरे फार्मेसी से रिलेटेड भी फ्रेंड्स बने यहाँ पे, तो वो अपनी फील्ड में जॉब कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे स्किल की काफ़ी ज़्यादा वैल्यू होती है। तो इट्स बेटर, क्योंकि अगर आप उसी में काम कर रहे हो ना तो इवेंचुअली आपका पे रेट बढ़ जाता है। स्टूडेंट का कोर्स जैसे खत्म हो गया तो उसके बाद वो फुल टाइम जॉब मतलब इजीली मिल जाती है, और इन केस अगर मिल जाती है जैसे तब बाबतली मतलब वो कितना इंक्रीमेंट उसका लग जाएगा, जैसे पार्ट टाइम वो कर रहा था उसके लिए, आईटी फील्ड का एग्जांपल लेते हैं, राइट? तो हाँ, तो जैसे आईटी फील्ड, तो आईटी फील्ड में जॉब ढूंढना तो इजीली मिल जाते हैं, कोई भी टफ नहीं है। इनफैक्ट किसी भी चीज़ का अगर आप कोर्स कंप्लीट कर रहे हो ना, तो आपके पास एक डिग्री आ चुकी है तो आपको नहीं होता है डिफ़िकल्ट जॉब ढूंढना। आप एटलीस्ट 1 या 1.5 महीने तक एक अच्छी जॉब ढूंढ सकते हो। ये हो सकता है कि आपको कुछ एक टाइम लगे कि जैसे आपने एक जॉब करी, पसंद नहीं आई तो किसी और जॉब पे चले गए, बट जॉब ढूंढना डिफ़िकल्ट नहीं है क्योंकि काफ़ी वैकेंसीज वगैरह निकलती रहती हैं ऑनलाइन भी, इंटरव्यूज़ वगैरह भी होते रहते हैं। तो जॉब ढूंढना इज़ नॉट डिफ़िकल्ट आफ्टर कंप्लीटिंग योर कोर्स, दैट शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम। बाकी द सैलरी कैन स्टार्ट फ्रॉम अगेन $28 क्योंकि फ्रेशली आपने अपना कोर्स कंप्लीट ही किया है, तो इट कैन कॉस्ट यू समवेयर अराउंड लाइक $28 एन आवर से लेके 32-35 तक ही जाती है। बाकी वो इंक्रीमेंट होता रहता है, 45 भी हो सकती है मैक्सिमम, 45 to 50। और कंट्री में यार डिफरेंसेस क्या है, मतलब कल्चरल डिफरेंस जो सबसे पहले नोटिसेबल होता है ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का, ये तो बहुत ही अलग चीज़ है, तो वो क्या नोटिस किया आपने पहले? कि यहाँ पे लोग बहुत हम्बल हैं। हम्बल टू बी वेरी, बहुत हम्बल है। मतलब यहाँ पे इट्स लाइक एवरीबडी इज वेरी स्वीट, एक्स्ट्रा स्वीट होते हैं ना सब लोग, हाँ हाँ सारा टाइम प्लीज, थैंक यू, नो वरीज, ऐसे ऐसे ऐसे। मतलब यहाँ पे आई डोंट फील एनीबडी इज फ्रस्ट्रेटेड, इवन दो इंडिया में भी पीपल आर वेरी स्वीट, बट ये मुझे एक मेन
डिफरेंस लगा, स्पेशली जो मैंने रिसेंटली नोटिस किया कि वहाँ पे लोग थोड़ा सा ना जल्दी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं किसी भी चीज़ को लेके, या फिर स्ट्रेस ले लेते हैं. बट हेयर आई हैव सीन पीपल वेरी काम, पेशेंट, एंड दे आर नॉट फ्रस्ट्रेटेड फ्रॉम एनीथिंग. तो उनको लगता है कि ठीक है यार, सॉल्व कर लेंगे चीज़ को. बाकी देर आर पीपल फ्रॉम डिफरेंट कल्चर्स, सबसे कुछ ना कुछ सीखते हैं. दैट्स इम्पॉर्टेंट, क्योंकि वो अलग एक्सपोजर मिलता है ना, सबका कल्चर अलग है. उसके अलावा अदर देन दैट मतलब किसी रेसिज्म भी है, मतलब कुछ इंडियंस या स्पेसिफिक किसी कम्युनिटी के अगेंस्ट, या फिर कुछ ऐसा, या नोटिस हुआ किसी के साथ हुआ ऐसा कुछ? हाँ, मतलब इट्स नॉट लाइक रेसिज्म बहुत ज़्यादा है कि यू शुड बी अफ्रेड कि यार मैं तो ऑस्ट्रेलिया नहीं जाऊँगा, बहुत रेसिज्म है. बट आई हैव नोटिस्ड कि देयर आर सम पीपल फ्रॉम इंडिया जिन्होंने रेसिज्म फेस किया. इनफैक्ट मैं भी काम करती थी एक जगह पे, तो वहाँ पे एक बंदी थी यहाँ फॉरेन की थी, वो ऑस्ट्रेलिया के, तो वो थोड़ा सा ऐसे रूडली रहती थी कि इंडिया के लोग हैं ऐसा वैसा. बट वो सिर्फ एक ही, अभी तक आई हैव बीन हियर फॉर लाइक 9 months. तो मुझे पर्सनली एक ही लड़की से ऐसा फील हुआ कि शी इज़ अ रेसिस्ट काइंड ऑफ थिंग. बट अदरवाइज इतना ज़्यादा कुछ नहीं है. ऐसे तो सब बहुत स्वीट है, पूरे ऐसे रिस्पेक्ट करते हैं, ऐसा एक्सक्लूडेड नहीं फील होता कि कहाँ आगे काइंड ऑफ थिंग. अच्छा, ऐसा कुछ मतलब उसके अलावा ऐसा कुछ नहीं, यू ब्राउन पीपल? नो, नथिंग, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. पता नहीं लोग ऐसा क्यों सोचते हैं, ऐसा कुछ नहीं फील होता. ठीक है. और क्राइम वगैरह यार, वो कैसा है वहाँ पे? इट्स सेफ, इवन इफ यू आर गोइंग आउट एट नाइट तो भी सेफ रहता है, ऐसा वैसा कोई सीन नहीं होता. बाकी कहीं ना कहीं सेफ्टी आपके खुद के हाथ में भी होती है, तो आपको प्रेफर करना चाहिए कि आप ऐसे आधी रात को घर से बाहर ना निकल जाओ, तो कत्ल कर ही देगा कोई. पर नहीं, इतना कुछ ऐसे क्राइम वाला सीन नहीं है, इट्स सेफ. जैसे अभिषेक उपमन्यु की कॉमेडी थी, आप अपना गला ले आप अपना गला लेके घूमोगे तो वो मर्डर तो काटेगा ही ना. सही बात ना. ठीक है, तो मतलब उतना ज्यादा नहीं है. और तो मैं आज ऐसे लग रहा है, वैसे पूरा उस दिन से एनर्जी लो लग रही है. क्या बात लो लग रही है यार? बहुत रात हो गई है यार, नींद आ रही होती है मुझे, 12 बज रहे हैं. अच्छा, फिर भी 12 तो ज्यादा नहीं है. नहीं, मैं सो जाती हूँ जल्दी. पहले भी सोती थी मैं, बट मैंने अपना थोड़ा स्केड्यूल चेंज किया था. आई गो टू बेड अराउंड 10. अच्छा, फिर उस हिसाब से ज्यादा. हाँ, 2 घंटे हो गए ना फिर तो. हाँ, तो वो बॉडी की वो साइकिल ऐसी हो चुकी है ना, क्योंकि मेरी अर्ली मॉर्निंग शिफ्ट होती थी 5 बजे, मैं उठ जाती थी 5:30 बजे मेरी जॉब स्टार्ट होती थी. तो इसलिए अब तो मैंने छोड़ दी वो जॉब. बट यहाँ पे मोस्टली अर्ली मॉर्निंग शिफ्ट से मिलती है. अच्छा, ठीक है. और वैसे इन जनरल मतलब कि अगर जैसे जाना हो, ट्रैवल वगैरह है ठीक है वहाँ पे? वैसे ट्रैवल फैसिलिटी है? ट्रैवलिंग की यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है. मैं सारी पॉजिटिव चीज़ें बताऊंगी ऑस्ट्रेलिया के लिए, मतलब नेगेटिव भी बताऊंगी. बट ट्रैवलिंग की कोई दिक्कत नहीं है. ट्रांसपोर्ट इज़ लाइक वेरी कन्वीनियंट एंड ईजी टू एक्सेस. तो यहाँ पे जैसे आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल करना है, बसेस हो गई, ट्रैम्स हो गई और मेट्रो हो गई, तो इट्स वेरी इजी. आपको बस एक माइकी कार्ड बनवाना होता है, माइकी पास होता है आपका, उसको टच ऑन करना होता है. जैसे आप बस में जाके बैठे एक स्टॉप पे, तो उसको टच ऑन कर दिया, और जब आप उतर रहे हो तो अपने स्टॉप पे, तो उसको टच ऑफ कर दिया. तो उसका अगर आपको कंसिस्टेंटली आपको ट्रैवल करना है ना, यूनिवर्सिटी जाने के लिए या फिर जॉब पे जाने के लिए, तो आप उसको माइकी पास ले सकते हो. इट इज़ समवेयर अराउंड $168 फॉर अ मंथ. एंड इफ़ यू डू नॉट वॉन्ट टू ट्रैवल दैट रेगुलरली, तो फिर आप उसको बस वो कर सकते हो, रिचार्ज कर सकते हो. तो उसमें आपने $50 डाल दिए, $60 डाल दिए, तो एक साइड का वो $3.50 लगता है. चाहे जितना ही लंबा ट्रैवल करो आप, बस में वो $3.50 लगता है. बाकी इजीली एक्सेस हो जाती है, तो फ्लुएंटली चलती रहती है बसेस वगैरह, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आती. तो मतलब उतना बहुत ज़रूरी नहीं है कि आप अपना प्राइवेट व्हीकल ओन करो. हाँ, वो एक आपका क्रेज हो सकता है कि आपको चाहिए, आपको गाड़ी चाहिए, बट नेसेसिटी पब्लिक ट्रांसपोर्ट से चल सकती है, काम चल जाता. ठीक है. अदर देन दैट और क्या फैसिलिटी है जो नॉर्मली मतलब इंडिया में ना बहुत कॉमनली मतलब नहीं मिलती, पर यहाँ तो लगा आपको कि ये तो इजी सही है, मतलब कन्वीनियंट भी है और चीप भी है? मुझे तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही लगी. वैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट इज़ लाइक चीप एंड अफोर्डेबल. बाकी एवरीथिंग इज सिस्टमैटिक. क्लेनलीनेस बहुत ज़्यादा है, वो हमें बहुत ज़्यादा एक मेजर चीज़ मिलती है. और यहाँ पे स्ट्रीट डॉग्स, स्ट्रीट एनिमल्स नहीं होते. स्ट्रीट एनिमल्स फिर भी कुछ एक होते हैं, मतलब ऐसे स्ट्रीट्स पे नहीं घूम रहे होते, फार्म्स वगैरह में होते हैं. बट यहाँ पे स्ट्रीट डॉग्स नहीं है. वो मेरे को बिल्कुल ऐसे
डिफरेंट चीज़ लगी है ना, क्योंकि इंडिया में तो कितने ज़्यादा होते हैं, हम तो ऐसे रोज़ डॉग्स को खाना खिलाते थे, बट यहाँ पे स्ट्रीट डॉग्स नहीं है, यहाँ पे सिर्फ पेट्स होते हैं जिनके पास भी होते हैं। अदर देन दैट यार हेल्थ फैसिलिटी कैसी है वहाँ पे? मतलब इन केस ना अगर जैसे कोई बीमार पड़ जाता है ऐसे बीच में, तो कई बार मैंने कुछ कंट्री में मैंने ऐसा भी सुना है कि आप डायरेक्ट जैसे फार्मा ऐसे जो होती है ना शॉप्स होती हैं, उन पे जाके आप खुद से कोई मेडिसिन ले सकते हैं। डॉक्टर जो प्रिस्क्राइब करेगा, फिर ऐसा प्रोसेस है, फिर ये मेडिसिन मिलेगी। इंडिया में तो हम इजीली हाँ भाई ये वाली दे दो, हाँ, राइट, और ले आते थे। तो क्या है वहाँ पे हेल्थ फैसिलिटी का? हेल्थ केयर का यहाँ पे ऐसा है कि थोड़ी लंबी प्रोसेस है। आप जा सकते हैं ऐसे ओवर द काउंटर, अगर आपको कोल्ड कफ के लिए कोई भी मेडिसिन चाहिए तो दैट इज़ ऑब्वियसली एक्सेसिबल। बट अगर आपको कुछ भी ऐसे आप बीमार वगैरह हो गए तो थोड़ी सी लेंथी प्रोसेस हो जाती है ना, क्योंकि पहले आप डॉक्टर के पास जाओ, वो आपको प्रिस्क्रिप्शन बना के देगा, फिर आप मेडिसिन लेने के लिए जाओ। ऊपर से यहाँ पे सबसे बड़ा सीन ये है कि सब कुछ शाम को 5-6 बजे बंद हो जाता है। ये हमें सबसे वियर्ड और अलग चीज़ लगी, क्योंकि इंडिया में तो 9-10 बजे तक खुला होता है, रात को 8 बजे भी जा रहे हैं, ब्रेड ले आ भाई दूध ले आ। यहाँ पे तो बहुत जल्दी बंद हो जाता है, मतलब हम 5 बजे मॉल में घूम रहे होते थे और वो वाइंड अप कर देते थे, और हमें पसंद भी नहीं आता, क्योंकि 5-6 बजे तक इंसान सोचता ही है ना कि चलो कुछ लेने चले जाते हैं। तो वो एक मेजर ड्रॉबैक है कहीं ना कहीं कि 5-6 बजे सब कुछ बंद हो जाता है। बट या कमिंग टू योर क्वेश्चन, हेल्थ केयर, अगर आप एक यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो तो इतना भी डिफिकल्ट नहीं है, क्योंकि वहाँ पे जीपीज होते हैं, जनरल प्रैक्टिशनर, तो आप उनसे जाके अपनी कोई भी नॉर्मल प्रॉब्लम होती है, छोटी मोटी अगर कोई प्रॉब्लम है तो उनसे कंसल्ट कर सकते हो, एंड इट इज़ फॉर फ्री। स्पेशली अगर आप उस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो, या फिर मुझे लगता है जीपी से कंसल्ट करना तो फ्री होता है, तो वो आपको ओवर द काउंटर अगर कोई मेडिसिन होती है बता देता है, वो इजीली ले सकते हो। पर अगर कुछ मेजर हुआ है तो वो थोड़ा बहुत एक्सपेंसिव पड़ जाता है। बट एट द सेम टाइम अगर आप अपनी कंट्री से आ रहे हो, होम कंट्री से, तो आप इंश्योरेंस करवा के आते हो तो वो क्लेम कर सकते हो। तो वो इंश्योरेंस तो वही मेजर चीज पे होगा ना, जैसे छोटी मोटी चीजों पे तो बंदा क्यों ही करता है हाँ, claim? मतलब छोटा मोटा ऐसा कुछ नहीं होता, पर जैसे आपका अगर कुछ आपने करवाया $500-400 का खर्चा आ गया उसमें पूरे ट्रीटमेंट में, तो आप उसको क्लेम कर सकते हो। वो आप इंश्योरेंस करवा के आते हो, वो कंसल्टेंट बता देता है। ओके ओके, मतलब वही ना, कई बार ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है ना, आप ऐसे निकले और कोई गला काट के चला गया, क्राइम में। नहीं, इतना नहीं होता है यहाँ पे, दैट्स स्कैरी। ऐसे तो सोचना भी नहीं चाहिए यार, ऐसे तो इंसान घर से बाहर ही नहीं निकलेगा, ऐसे तो घर में बैठे बैठे छत गिर सकती है। अरे मजाक। नहीं, आई नो। ठीक है, उसके अलावा यार एक पता ना कि कई बार ना जैसे बाहर जाते हैं ना, तो ड्रग्स और ये कल्चर भी ऐसा है, वीड और स्मोक वाला ना, जैसे कनाडा में बहुत ज्यादा हो गया अब तो ये, और उसकी वजह से हार्ट डिजीज भी काफी सारी हो गई यंगस्टर्स में कुछ हो गए। तो वहां पे भी ऐसा हो रहा है क्या काफी, मतलब इन जनरल, मतलब इन केस, मतलब कई लोग ना पेरेंट्स भी देखते हैं ना वीडियो, तो मतलब पता लगता है कि भाई ये वाली इस सिटी में चल रहा है या फिर ऐसा चल रहा है, इन जनरल कहीं बढ़ गया कुछ कुछ में। तो वहां पे कैसा सिस्टम है, ऐसा है? मतलब ऐसे पर्सनली मेरे को ड्रगीज वगैरह का कुछ ऐसे फील नहीं हुआ कि नशे करके लोग घूम रहे हैं। थोड़े बहुत वंस रेयरली कोई ना कोई दिख जाता है, बट इट्स आई फील लाइक इट्स वेरी रेयर। बट यहाँ पे वेप का बहुत ज़्यादा चलता है, मतलब ऐसे जैसे लोग वेप वेप पता है आपको क्या होता है? हाँ 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 हाँ। तो यहाँ पे लोग स्मोक इतना फिर भी नहीं करते, बट वेप बहुत ज़्यादा करते हैं, और उन लोगों ने ना लीगल कर रखा है। तो 15 साल के 16 साल के बच्चे भी वेप कर रहे होते हैं, और वेप से ना काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होने लग जाती हैं। कुछ लोगों को तो ऐसे कफ होता है तो उसमें ब्लड होता है, और मतलब काफ़ी ज़्यादा मेडिकल प्रॉब्लम्स भी होने लगी हैं। तो यहाँ की गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया था, बीच में न्यूज़ बहुत फैली थी, आई डोंट नो उसके बाद क्या हुआ, बट दे सेड कि दे विल टेक एक्शन की एटलीस्ट वो कुछ एक एज तक लीगल हो, मतलब 18 साल से नीचे के बच्चे ना करें कुछ ऐसा वैसा। तो वेपिंग इज़ कॉमन, बट ड्रगीज वगैरह इतना ज़्यादा मुझे नहीं दिखते। बाकी वही है कि कौन से एरिया में आप जाते हो, कहाँ आपका इंटरेस्ट है। हाँ राइट। फूड ऑप्शंस क्या क्या है वहाँ पर, मतलब फूड इजीली ऑप्शंस इंडियन बहुत है। फूड मिल जाता है या फिर क्या है, क्या खाते हैं? हाँ, नहीं नहीं, इंडियन फूड मिल जाता है। इवन तो अगर आप वेजिटेरियन हो और आप नए नए आए हो एक कंट्री में, तो इट कुड बी अ प्रॉब्लम, क्योंकि यहाँ पे चिकन बहुत ज़्यादा खाते हैं लोग, बीफ बहुत ज़्यादा खाते हैं। बीफ तो हमें बिल्कुल ऐसे हैरानी हुई थी, क्योंकि इंडिया में बीफ इतना ज़्यादा कॉमन नहीं है ना, तो हमें आदत नहीं थी। तो यहाँ पे आई वाज लाइक हाउ कैन पीपल ईट बीफ, दैट्स वियर्ड। बट हाँ, यहाँ पे बीफ, चिकन, ये सब कुछ, हैम बहुत ज़्यादा खाते हैं। तो अगर आप वेजिटेरियन हो, शुरू में ऑप्शंस ढूंढने में प्रॉब्लम होती है, बट देन इवेंचुअली वाइल यू हैव बीन स्टेइंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो आप एक्सप्लोर कर लेते हो ऑप्शंस। बाकी देर आर डिफरेंट कुजीन्स, थाई, चाइनीज़, लेबनीज़ हमें बहुत अच्छा लगा, अच्छी है उसकी ब्रेड्स वगैरह बहुत अच्छी हैं, जाटा होता है, ऐसी चीज़ें हैं। तो
देयर आर डिफरेंट कुजीन्स. थाई इज ऑल्सो गुड, तो फूड इज नॉट अ प्रॉब्लम. क्या प्रॉब्लम रहती है मतलब वो जब आता है ना जल्दी जल्दी जो आपने फेस करी होगी? रूम यार, अकोमोडेशन, राइट? वो कैसे हाँ, वो कैसे देखता है एकोमोडेशन इज अ प्रॉब्लम. हम्म एकोमोडेशन इज अ मैटर ऑफ कंसर्न, क्योंकि उसमें यार ऐसा होता है कि अब आप आ रहे हो तो आप ऐसा तो नहीं कर सकते कि आप लैंड कर गए और उसके बाद देखोगे. इनफैक्ट जो बच्चे ऐसा डिसीजन लेते हैं कि हम एक बार ऑस्ट्रेलिया पहुंच जाएंगे देन वील डिसाइड कहाँ जाना है, वो भी इतने बड़े बड़े बैग्स लेके, तो वो एक हम्म बहुत गलत डिसीजन होता है क्योंकि आपको पता ही नहीं है आपने कहाँ जाना है. तो शुरू में आई वुड सजेस्ट कि इफ़ यू आर कमिंग मे बी यू कैन स्टे विद अ रिलेटिव, है ना, किसी रिलेटिव के पास रह लो, कोई भी आपका फ्रेंड है, 1-2 हफ्ते के लिए आप उसके पास रह लो, एंड देन इवेंचुअली यू कैन फाइंड एन अकोमोडेशन फॉर योर सेल्फ. या फिर आप एयरबीएनबी बुक कर सकते हो. अगर कोई भी नहीं है तो मेक श्योर आप जहाँ से भी आ रहे हो कोई भी होम कंट्री से एयरबीएनबी अपना बुक करके आओ, ताकि आपके पास एक जगह हो सेफली लैंड करने के बाद जहाँ पे आप जाओ, एंड देन आप डिसाइड कर सकते हो. तो यहाँ पे बेसिकली यूनिलॉज होता है, जैसे इंडिया में हॉस्टल्स होते हैं वैसे यहाँ पे यूनिलॉज होता है. यूनिवर्सिटी का ही आप यूनिलॉज में रह सकते हो, या फिर शेयर्ड रूम देख सकते हो. शेयर्ड रूम काफ़ी बच्चे देखते हैं, है ना, क्योंकि वो अफोर्डेबल होता है. या फिर अगर आप 2-3 बच्चे आ रहे हो तो आप अपना घर भी देख सकते हो, रेंट कर सकते हो आप एक हाउस, दैट इज़ ऑल्सो ईजी. और अगर देखने तो उसकी डिफरेंट साइट्स होती हैं, जैसे गमट्री हो गया, गमट्री पे ढूंढ सकते हो, ऑनलाइन कहीं भी देख सकते हो, रियल एस्टेट पे घर देख सकते हो. और यूनिलॉज का ये सीन होता है कि कुछ बच्चों को ऐसा भी होता है कि जैसे 6 महीने मिनिमम 6 मंथ्स के लिए बुक करना होता है ना, तो 6 मंथ्स के लिए आप यूनिलॉज बुक करो. वहाँ पे यू कैन मेक अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स, यू कैन मेक रेफरेंसेज एज वेल, और उसके बाद आप अपनी अकोमोडेशन ढूंढ लो तो दोस्त भी बन जाते हैं. इन केस सपोज कर दो ना, अभी एक टोटल ये बताओ मेरे को कि कितना जब महीने में ना कितना उसका स्पेंड हो जाएगा इन सारी चीज़ों पे? एकोमोडेशन पे सबसे ज़्यादा जाएगा, देन ग्रोसरी और वो सब, और उसके अलावा उसकी अर्निंग कितनी होती है, मतलब उसको सेगमेंट कर देना है. अगर आप अनलिमिटेड काम कर रहे हो तो यू कैन अर्न समवेयर अराउंड 2,000 to 3,000 फोर्टनाइट. तो अगर आप एवरेज लगा लो, मतलब अगर आप 5,000 भी कमा रहे हो महीने का तो वो बहुत बढ़िया पैसे हैं. तो उसमें आप इजीली अगर $700 रेंट दे रहे हो, 300 ग्रॉसरी में जा रहा है आपका, 300 to 400, बाकी आपके बिल्स वगैरह हो गए $200-300, तो यू कैन ईजिली सेव समवेयर अराउंड $2,000-2,500 अ मंथ. बट एट द सेम टाइम अगर आप एक रिस्ट्रिक्शन में काम कर रहे हो 48 आवर्स फोर्टनाइट, तो उसमें जब मैं रिस्ट्रिक्शन में काम कर रही थी आई वॉज मेकिंग समवेयर अराउंड $1,200 to $1,300 फोर्टनाइट. तो वो 2,400 हो गया एक महीने का. तो उसमें से 750 मेरा रेंट चला जाता था, $300-400 की ग्रॉसरी आ जाती थी, $200-300 बिल्स वगैरह में चले जाते थे, ऐसे ही छोटे मोटे जो खर्चे होते हैं, तो उसमें तो $400-500 ही बचता है. तो वो तो ऐसे ही होता है कि ठीक है हल्की फुल्की बिल्कुल सेविंग्स होगी. रिस्ट्रिक्शन में टफ होता है, पर जब अनलिमिटेड काम करते हैं तब इट्स ईजी. एंड मेनली इट इज़ ऑन द रेंट एंड ग्रॉसरी. बाकी एक बच्चा बेचारा अकेला कितना ही खाएगा, ग्रॉसरी अफोर्डेबल होती है. ओके. और वहाँ पे क्या सर्विसेज, क्या मतलब ये सारी चीज़ें हैं, जैसे यूपीआई हो गया ट्रांजैक्शन के लिए, देन हमारे यहाँ फिर जोमेटो से ही चल गया, वो 10 मिनट डिलीवरी चल गया, ब्लिंकिट चल गया, ये सब है ना. तो वो क्या डिफरेंस है वहाँ पे, मतलब ऐसे क्या टेक्नोलॉजिकली, मतलब क्या क्या डिफरेंस वहाँ पे हैं, एक्स्ट्रा हैं या फिर सेम है, क्या चीज़? हाँ सेम है, ऐसा कोई चक्कर नहीं है. जैसे आपको फूड वगैरह ऑर्डर करना है तो आप ऊबर ईट से ऑर्डर कर सकते हो. अगर आपको पेमेंट्स करनी है तो वो, अगर आपको वही रेस्टोरेंट वगैरह में करनी है तो एप्पल पे बस डबल टैप करो, बड़ी आराम से पेमेंट हो जाती है. ट्रांजैक्शन वगैरह करनी होती है तो पे आईडी के थ्रू हो जाती है. तो दैट इज़ समवॉट सिमिलर प्रोसेस, सेम ही है, ऐसा कुछ नहीं है. हाँ तो वो स्मूथली हो जाती हैं ये चीज़ें. तो कैब वगैरह भी बुक करनी है तो ऊबर से बुक कर सकते हो, डीटी से बुक कर सकते हो. कंपैरेटिवली डीटी यहाँ पे एक एप्लीकेशन है, वो ऊबर के कंपैरेटिवली थोड़ी सी चीपर है, तो स्टूडेंट्स वो प्रेफर करते हैं. आना है अगर इफ़ यू वांट रियली वांट टू कंसीडर कमिंग टू अ फॉरेन कंट्री, तो ऑस्ट्रेलिया इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन, क्योंकि इंडिया में हमारी इतनी ज़्यादा ग्रोथ नहीं हो पाती. इंडिया में माइंडसेट अलग है, बट आई फील यहाँ पे आके माइंडसेट बहुत ज़्यादा अलग हो जाता है. और ऑस्ट्रेलिया इंटरनेशनली कंसल्टेशन से पैसे तो नहीं आ रहे कुछ? नहीं ज़्यादा सेल कर रही हूँ मैं तारीफ पे तारीफ. नहीं यार पता है, मैं बताती हूँ नेगेटिव पॉइंट्स. जब मैं शुरू में यहाँ पे आई थी ना, अब मेरा माइंडसेट चेंज हो चुका है, बिकॉज नाउ आई हैव अडेप्टेड सिंस इट्स बिन 9 months. बट इनिशियली जब मैं यहाँ पे आई थी मेरे लिए बहुत टफ था जेन्युइनली. मतलब मेरे भाई ने और मेरी बहन ने फिर भी अडेप्ट कर लिया था और वैसे स्ट्रॉन्ग थे. बट मेरी छोटी बहन फिर भी एक बार इंडिया जाके आ चुकी है, मतलब वो 1 सेमेस्टर के बाद 4 महीने इधर पढ़ाई करके इंडिया जाके आके आई, वो 1 महीने के लिए रही उधर.
तो ऐसा नहीं है कि इट्स लाइक वेरी नाइस एंड एवरीथिंग। इनिशियली इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि पूरा ऐसे 360 डिग्री घूम जाता है सब कुछ। इंडिया में मस्त सब कुछ प्लेट में खाना आ रहा है, चम्मच भी उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बट यहाँ पे यू हैव टू थिंक एवरी डे। मम्मी की बहुत याद आती है, क्योंकि खाना खुद बनाना पड़ता है घर आके। क्योंकि मेरा ऐसा होता था यार, मैं सुबह जाती थी, एक तो मुझे आदत नहीं थी सुबह उठने की, तो मैं सुबह 4 बजे उठ के जाती थी अपनी शिफ्ट के लिए। 5:30 बजे मेरी शिफ्ट स्टार्ट हो जाती थी और वो ख़त्म होती थी शाम के 4 बजे। 10-11 घंटे की शिफ्ट होती थी मेरी, है ना, एक फैक्ट्री में, डेजर्ट फैक्ट्री थी वो। मैं पैकिंग और प्रोडक्शन एरिया में थी। फिर जब मैं घर आती थी तो मैं 2 घंटे ट्रैवल करके आती थी, 1.5-2 घंटे दूर थी वो। तो मैं शाम तक इतनी एग्जॉस्ट हो जाती थी और मेरे को नींद से चक्कर आ रहे होते थे। तो वो मेरे को इतना डिफ़िकल्ट लगता था कि असाइनमेंट भी करनी है, खाना भी बनाना है, 10 और चीज़ें भी देखनी है, और अगले दिन फिर जॉब पे जाना है। तो वो इनिशियली अडेप्ट करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, क्योंकि ऐसा लगता है कि घर वालों ने भी कहाँ भेज दिया, वो भी इतने पैसे लगा के इतनी मेहनत करने भेजा है हमें। शुरू में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, और मैं तो बहुत रोती भी थी, क्योंकि मेरे को लगता था कि नहीं, मुझे घर वापस जाना है, इंडिया तो बहुत ही प्यारा है, कहाँ भेज दिया, ऑस्ट्रेलिया इज़ नथिंग एंड स्टफ लाइक दैट। बट फिर इवेंचुअली जब प्लस पॉइंट्स दिखने स्टार्ट हुए, पर्सनल ग्रोथ दिखनी स्टार्ट हुई, तो अब किसी ने पैसे नहीं दिए, पर अब अच्छा लगता है। इनिशियली इट इज़ गोइंग टू बी डिफिकल्ट, और स्पेशली ना बैचलर्स के बच्चों के लिए, इफ समबडी इज़ वॉचिंग हु वांट्स टू कम फॉर अ बैचलर्स डिग्री, आई विल सजेस्ट कि मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग होकर आना चाहिए। क्योंकि मास्टर्स में ऐसा होता है ना यार, हम मेच्योर हो गए होते हैं, है ना, आफ्टर लाइक 20-21 ईयर्स हम लोग मेच्योर इनफ होते हैं कि ठीक है भाई, अगर कुछ भी हमारे सामने प्रॉब्लम आएगी तो हम झेल सकते हैं। बट यार एक बच्चा जो बेचारा मासूम 12th के बाद निकला है, उसके लिए तो वही है ना कि कहाँ मुझे भेज दिया, बाहर इतना काम करना है, कुछ नहीं होता यहाँ पे, कोई हाउस हेल्प नहीं है, और स्पेशली यू आर ऑल बाय योर सेल्फ। सो इफ़ यू डोंट हैव अ फ्रेंड, यू डोंट हैव अ रिलेटिव, इफ़ यू डोंट हैव एनीवन, और आप फ़ोन पे भी घर वालों को कितना बताओगे कि मेरे साथ ये हुआ, उन्होंने भी दुखी होना है उधर। तो वो थोड़ा सा, अगर आप शुरू के सिर्फ 6 महीने, अगर आप शुरू के 6 महीने सर्वाइव कर लेते हो ना, फिर वो दिमाग खुद अडेप्ट कर लेता है कि ठीक है, इट इज़ व्हाट इट इज़ नाउ एंड आई हैव टू गेट थ्रू दिस। या उसके अलावा आपको हेल्प हुई मतलब उससे, लेकिन आप सारे जो भी सिबलिंग्स थे साथ में गए थे वहाँ पे? हाँ, मतलब मैं, मेरा रियल ब्रदर और मेरी फर्स्ट कज़न, मेरी चाचू की बेटी, हम तीनों ही साथ में। और कोइंसिडेंटली हमें बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं था कि हमारा वीज़ा आएगा, क्योंकि एक ही फैमिली के थे हम। तो सबसे पहले मेरा वीज़ा लगाया था, उसके बाद मेरी बहन का लगाया था, उसका भी एक दिन में आ गया था। अच्छा, ठीक है। तो टोटल मतलब 1-1.5 करोड़ रुपए लग गए थे। हाँ, मतलब काइंड ऑफ, नॉट एग्जैक्टली। ठीक है। तो भाई ये जिससे पॉडकास्ट हो रहा है, ये एवरेज स्टूडेंट बिल्कुल नहीं है, एवरेज फैमिली से कुछ नहीं आ रही है। ठीक है, नहीं यार, मैं एवरेज फैमिली से हूँ मैं। भैया जो लोग लोन लेके जा रहे हैं तो अपना ध्यान रखना। नहीं यार, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं। हाँ, क्या आप खुद अर्न कर सकते हो। बाकी हम भी बहुत मुश्किल से आए हैं, बहुत मुश्किल से हमें हमारे घर वालों ने भेजा है, दिल पे पत्थर रख के। क्यों? अरे बट ऑनेस्टली हमारे घर का तो ये सीन है ना कि हमारे घर से दोनों बच्चे आ गए, तो बेचारे पेरेंट्स हमारे अकेले रह गए। वो भी तो है, ये मुश्किल। पैसा तो उन्होंने बेचारों ने लगा ही दिया ना। नहीं ऐसे कुछ नहीं, पापा वीडियो देख के डांटेंगे। बिल्कुल नहीं, ऐसे नहीं है। ठीक है। और ये YouTube का मतलब कैसे सोचा? अच्छा कंटेंट है आपका वैसे, तो थैंक यू। सही है, मतलब रीच भी अच्छी है। और तो फिर उसका आइडिया कैसे आया था? YouTube मुझे हमेशा से करना था, बट मेरे पास कभी ऐसे कंटेंट नहीं था मेन। मतलब मुझे ऐसा लगता था, मैं व्लॉगर्स से बहुत फैसिनेट होती थी कि यार सही है, रोज़ जो ज़िंदगी में चल रहा है उसी को व्लॉग कर रहे हैं, इतने लोग देख रहे हैं, उनको भी मज़ा आ रहा है। तो कहीं ना कहीं मैंने सोचा था कि अगर मैं स्टार्ट करूँगी एक यूट्यूब चैनल, तो आई ईदर गो इन द हेल्थ केयर सेक्टर, कुछ भी ऐसे न्यूट्रिशनिस्ट का कोर्स करने की भी सोच रखी है मैंने, मतलब कर ही रही हूँ मैं। तो मैंने सोचा था या तो मैं उससे रिलेटेड बनाऊंगी या फिर मैं व्लॉगिंग से करूँगी। तो जब मेरा ऑस्ट्रेलिया आने का फाइनल हो गया था, मतलब जब मेरा वीज़ा आ चुका था, देन आई डिसाइडेड कि ठीक है, आई विल गो फॉर व्लॉगिंग, क्योंकि कंटेंट अच्छा मिलेगा, इंटरनेशनल स्टूडेंट एंड आई लव बीइंग इन फ्रंट ऑफ द कैमरा। उससे पहले भी मैं ऐसे मॉडलिंग, डांसिंग वगैरह करती रहती थी, तो उससे
कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस आ गया था. सो आई लव्ड कैमरा, यू नो, नाइस पिक्चर्स, वीडियोज एंड एवरीथिंग. प्लस द प्रोसेस इज नाइस, you're editing, the end result is really good. So I like हाँ doing YouTube. ठीक है, मैं लिंक भी दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो फिर चेक कर सकते हो आप. अदर देन दैट, और इसके अलावा ये वहाँ पे रहता है कि मतलब जैसे अपने इंडिया में मुश्किल होता है ना रिकॉर्ड करना, काफ़ी सारी चीज़ें होती है ना, यहाँ पे सब लोग देखते हैं, मतलब व्लॉगिंग करना भी थोड़ा मुश्किल होता है इन जनरल, क्यूरियस एज होते हैं इन लोग. क्योंकि लोग हाँ, जज करते हैं. जज भी और क्यूरियस भी होते हैं, मतलब क्या चल रहा है ऐसे भी, और ना, और थोड़ा मतलब मुश्किल होता है, समझ रहे हो ना आप. और अदर देन दैट इंडियंस में इवेंचुअली वो कॉन्फिडेंस भी लो ही होता है ये सब चीज़ों के लिए, क्रिएटिविटी अगर कुछ पब्लिकली करना है कुछ, तो वहाँ पे कैसा सिस्टम है वो. यहाँ पे लोग ऐसे जज नहीं करते. यहाँ पे सबसे अच्छी चीज़ यही है कि मतलब आप कुछ भी कर लो. यू कैन डू एनी थिंग दैट यू वॉन्ट टू डू, नो बडी विल जज यू. बट एट द सेम टाइम व्लॉगिंग और ये ऐसे यूट्यूब वगैरह बिल्कुल भी कॉमन नहीं है. तो मुझे तो अब आदत हो चुकी है. अब मुझे लोग देखते हैं, मतलब अगर मैं ऐसे नॉर्मली चल रही हूँ तो कोई जज नहीं करता. बट अगर मैं ऐसे ट्राईपॉड लेके कैमरा लेके चल रही हूँ तो ऑब्वियसली लोग नोटिस करते हैं और वो जज भी थोड़ा बहुत करते हैं. बट आई डोंट फील वियर्ड. मतलब मुझे अच्छा ही लगता है कि मैं कैमरा लेके चल रही हूँ, कुछ कर रही हूँ, अच्छा है, लोग देख रहे हैं, पीपल आर नोटिसिंग. बट हाँ, थोड़ा बहुत यूट्यूब कॉमन नहीं है तो यू विल फील वियर्ड. पर फिर वही है ना, इवेंचुअली यू गेट यूज टू इट कि अब नीश ही ऐसी है, काम ही ऐसा है, तो फिर लोग तो देखेंगे ही. एक स्टूडेंट के पास अगर वो जॉब करता है पार्ट टाइम, देन कॉलेज भी चल रहा है, उसके अलावा अगर उसको कुछ थोड़ा सा करना है, टाइम हो जाता है मैनेज. टाइम तो कहीं भी मैनेज हो जाता है यार. अगर किसी ने कुछ करना है ना तो वो कर लेता है, टाइम निकाल के हो जाता है. बट नहीं, थोड़ा सा ये तो डिफिकल्ट वैसा है. ये तो वैसा ज्ञान नहीं हो गया सच है ये, है? दिस इज द ट्रूथ. अच्छा, कितने घंटे का, मतलब कॉलेज में कितना टाइम देगा, पीरियड वाइज होता है वहाँ पे, कॉलेज का क्या सिस्टम होता है. हाँ, यहाँ पे यूनिवर्सिटी में या फिर कॉलेज में ऐसा होता है कि जैसे आपका एक सब्जेक्ट है तो एक हफ्ते में आपकी उसकी एक क्लास होगी. और अगर प्रैक्टिकल है और थ्योरी है तो 2 क्लासेस होंगी हफ्ते में, है ना, एक थ्योरी की एक लैब की. इट्स नॉट डिफिकल्ट टू मैनेज यूनिवर्सिटी और कॉलेज एट ऑल. मेरी यूनिवर्सिटी ऐसी होती थी कि मुझे सिर्फ 2 दिन जाना होता था. 4 सब्जेक्ट होते हैं यहाँ पे मोस्टली. तो 4 सब्जेक्ट में आपका ऐसा होता है कि एक दिन में 2 सब्जेक्ट हो गए हफ्ते में, और अगले दिन में दूसरे सब्जेक्ट हो गए. तो वो आप प्रेफरेंस के हिसाब से साथ में भी रख सकते हो. जैसे मंडे ट्यूसडे आपने यूनी रख ली, या फिर चलो 2 दिन कम है तो मंडे ट्यूसडे वेंसडे आपने यूनी रख ली. रेस्ट ऑफ द डेज यू आर फ्री, यू कैन डू योर जॉब एंड देन यू कैन डू योर असाइनमेंट्स एज वेल. तो असाइनमेंट्स वगैरह रहती हैं यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा. वो थोड़ी बहुत दिक्कत आती है मैनेज करना, बट इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट. वो कॉपी पेन से सेम लगे हो रात रात में 50 पेज. नहीं, लैपटॉप सब ऑनलाइन है. अच्छा अच्छा कॉपी की तो अच्छा, ज़रूरत बस. भी नहीं पड़ी अभी तक, हमने खरीदी भी नहीं एक भी. और यार कुछ चीज़ें बताओ, ऐसे पीपल आर वे क्यूरियस ना, कि ये चीज़ कितने की मिलती है, ये चीज़ कितने की मिलती है, जो जनरल कोई भी चीज़ें होती है ना, वो बताओ डॉलर्स में ही, कन्वर्ट कोई मैं बात अपने आप ही नहीं. कर लूँगा वो. ठीक है, बाद में मतलब ना हाँ. वीडियो में आता रहेगा वो साथ में. तो ऐसे चीज़ें हैं जैसे सपोज करो मूवी टिकट्स होगी, ठीक है, गए अभी तक गए हो कि नहीं अभी तक गए. काम या फिर जॉब ये सब महंगी ऐसे नहीं गए है हो मूवी तो. टिकट्स. मुझे याद है सबसे पहले हम मूवी देखने गए थे तो मेरे भाई का हाँ बर्थडे था. उस पर हमने ऐसे ही, हम रैंडम मॉल घूमने गए थे तो हमने सोचा मूवी देखते हैं. तो हमने गोल्ड की टिकट्स खरीदी थी, गोल्ड क्लास की. तो वो ज़्यादा महंगी नहीं थी और हमें डिस्काउंट पे मिला था. आई गेस $20 की या फिर $30 की एक बंदे की टिकट थी, है ना. तो वो $60 में हमें दोनों की टिकट्स मिल गई थी. बाकी पॉपकॉर्न वगैरह, द थिंग इज दैट व्हेन यू स्टार्ट अर्निंग इन डॉलर्स you don't feel that things are expensive and you have to stop converting, because if you're converting तो वो महंगा लगेगा. बाकी जिंजर गार्लिक यहाँ पे बहुत महंगा है. मैंने एक ग्रोसरी शॉपिंग पे वीडियो भी बनाई थी. हाँ, जिंजर गार्लिक इज लाइक वेरी एक्सपेंसिव. पता नहीं $30 कुछ का पर केजी आता है. वो थोड़ा बहुत महंगा है. और बाकी सारी चीज़ें तो सस्ती हैं. जैसे अगर आपको दूध खरीदना है 3 लीटर का हम लेते हैं तो दैट इज़ फॉर लाइक $4-5. बाकी $1-2 की काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं. मैक्सिमम अराउंड $10 का कुछ भी आ जाता है, तो इट्स नॉट एक्सपेंसिव. कोई अलग चीज़ यार, कुछ बाहर का खाना, वो होता है टिक्की समोसे या कुछ चाट वगैरह, ये सब मिलते हैं? और अगर मिलते हैं तो कितना, वो प्राइस क्या है उनका? हाँ, समोसा चाट टिक्की वगैरह मिल जाती हैं. गोलगप्पे बस भी. ढूंढने पड़ता है उसके खोपचे. गोलगप्पे तो हमें नहीं मिले इतने अच्छे. मिलते हैं वो वाले, मिलते हैं जो वो पैकेट में नहीं हाँ आते, हाँ हाँ, खुद ही बना दो तल के. तले हुए होते हैं हाँ जो. हाँ, वो तो अच्छे नहीं लगते. वही अब हमें तो अभी तक वही मिले हैं 2-3 जगह पे जो हाँ वैसे
रेडी वाले गोलगप्पे होते हैं वो तो बिल्कुल भी नहीं मिले। मतलब भैया जब तक ऐसे बाल गोलगप्पे का एक्सपीरियंस यू डिस्गस्टिंग प्लीज नो। अच्छा पर हाँ मतलब वो वाले गोलगप्पे और वैसा वाला पानी, कुछ ऐसे गोलगप्पे में हमें कोई क्रेज नहीं आया यहाँ पे, उसकी हमें बहुत याद आती है। बाकी समोसे चाट टिक्की तो मिल जाती है $7-8 की एक प्लेट, या फिर $8 के 2 पीस समोसे। ठीक है, वही 250 रुपए का समोसा। 400 रुपए के हुए ना, 400 के। हाँ, कितने महंगे। मैंने जब सबसे पहली बार घर पे बताया था ना, उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या खा रही है, मैंने बोला समोसा खरीदा, तो पापा ने पूछा कितने का, मैंने कहा $5 का। कितने 250 रुपए का समोसा, मैं यहाँ से 10 रुपए का ला दूंगा। मैंने कहा क्यों करना है कर। और मेरे को बहुत क्रेविंग हो रही थी यार, कभी कभी बहुत मन करता है, क्योंकि इंडिया में तो कितना कॉमन है। हाँ वही ना, इजीली जब नहीं मिलता तो बंदे को थोड़ा ज्यादा लगता है कि चाहिए चाहिए। बट अब तो हम यहाँ पे खाने लगे हैं, छोले भटूरे, डोसा वगैरह सब कुछ। भटूरे क्या, हाँ प्लेट, छोले भटूरे की प्लेट कितनी की आती है? समवेयर अराउंड $13 to $15। ठीक है, ये सारा कन्वर्जन चलता रहेगा, ठीक है ना उससे। हाँ वो आप कर लेना। नहीं मैं कैलकुलेटर रख लेती हूँ यहाँ पे, साथ के साथ करती रहती हूँ। हाँ बेटर रहेगा वो। ठीक है, लास्ट 2 क्वेश्चन रह गए मेरे। एक इस पे आते हैं कि पीआर मतलब क्या प्रोसेस होता है पीआर का, और इट इज मतलब बेसिकली कि वर्थ इट है कि पीआर ऑस्ट्रेलिया की पीआर ले। सेकंड जो पहले मतलब वही, अगर पीआर ले लेता है तो उसके बाद सिटीजनशिप उसके बाद मिलती है, और इंडिया की सिटीजनशिप मतलब छोड़नी चाहिए किसी को, मतलब ऑस्ट्रेलिया के लिए क्या वो कंट्री उस हिसाब से, जैसे 2024-25 में जो स्टूडेंट आ रहा है। हाँ तो जैसे आप आए हो, अगर यहाँ पे सपोज मैं मास्टर्स कंप्लीट करूँगी, तो अभी मास्टर्स कंप्लीट करने के बाद मेरे को टीआर मिलेगी कुछ 1 साल के लिए। उसमें अगर मैं एक अच्छी जॉब अपने लिए ढूंढ लेती हूँ तो बेसिकली आपको क्रेडिट पॉइंट्स कंप्लीट करने होते हैं, है ना। जैसे मैं अपनी मास्टर्स की डिग्री कंप्लीट करूँगी तो मुझे उसके हिसाब से क्रेडिट पॉइंट्स मिलेंगे। उसके बाद जब मैं अपनी जॉब करूँगी तो उसके हिसाब से क्रेडिट पॉइंट्स मिलेंगे। उसके अकॉर्डिंग आप टीआर और पीआर के लिए अप्लाई करते हो, अगर आप उस कैटेगरी में फॉल कर रहे हो। इसीलिए यहाँ पे ना थोड़ा सा ज़्यादा वो होता है क्राइटेरिया, और ईजी नहीं होता पीआर मिलना, तभी लोग बोलते हैं कि बहुत बहुत साल लग जाता है। बाकी आई हैव हैड अ कॉन्वर्सेशन विद अ लॉट ऑफ पीपल जिनको पीआर मिल चुकी है और सिटीजनशिप भी मिल चुकी है, तो वो लोग ऐसा बोलते हैं, मतलब मुझे दुख है कि मैंने पॉजिटिव फीडबैक नहीं सुना, बट वो लोग ऐसा बोलते हैं कि ये ना लूप होल है कि या तो आप ऑस्ट्रेलिया में अगर आ गए हो, अगर तो आपको ऑस्ट्रेलिया अच्छा लग रहा है तो आप रहो। काफ़ी लोगों को अच्छा भी लगता है, बट उन्हें ऐसा लगता है कि अगर आपको जाना है ना तो आप 4-5 साल के बाद वापस चले जाओ, क्योंकि उसके बाद अगर आपने पीआर ले लिया, आपने सिटीजनशिप ले ली ना, तो उसके बाद आप जाने की सोच नहीं सकते, बिकॉज इट्स लाइक टू लेट, है ना। सिंस यू हैव स्पेंट 10-12 years ऑफ योर लाइफ हेयर लिविंग इन ऑस्ट्रेलिया, फिर उन्हें लगता है कि यार अब मैं इंडिया जाके भी क्या करूँगा, इंडिया में मेरा क्या है। तो हाँ, मे बी डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन, इट इज़ वर्थ इट। एक बार एक्सपीरियंस लेना चाहिए, खुद आके डिसाइड कर लो कि क्या करना है। अगर आपको ज़्यादा ही ऐसा लग रहा है कि नहीं यार वर्थ इट नहीं है ऑस्ट्रेलिया, मेरे को तो इंडिया ही वापस जाना है, तो अपने 4-5 साल में पैसे कमा के वापस चले जाओ, जो आपने एजुकेशन पे लगाए हैं, जो थोड़े बहुत आपको चाहिए। वैसे भी करेंसी का फ़र्क है तो जल्दी हो जाएगा तो वो आप अपने पैसे कमा के वापस जा सकते हो। बाकी क्योंकि वही है यार, पर इंडिया में भी यही लाइफस्टाइल होता है कि उठो अपना जॉब पे जाओ, जॉब से आ जाओ, पूरे हफ्ते जॉब कर रहे हैं, देन वीकेंड पे यू आर स्पेंडिंग टाइम विद योर फैमिली, सो इट्स लाइक द सेम थिंग हियर। ओके तो मतलब वर्थ इट आपके हिसाब से इन जनरल, आप क्या सोच रहे हो वैसे, रुकने का वहाँ पे लॉन्ग टर्म, या फिर इंडिया वापस आना, क्या है? हाँ मतलब आई वुड लाइक टू स्टे, बट इतना ज़्यादा दूर का आई हैव नॉट डिसाइडेड येट, इवन दो आई एम इन लव विद ऑस्ट्रेलिया राइट नाउ, बट इवेंचुअली देखते हैं क्या बनता है। ठीक है बट आई थिंक वर्थ इट है। ओके ठीक है यार, हमेशा यही क्वेश्चंस थे मेरे, एंड थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस। ये यही कुछ थे मतलब जानने, और इससे हेल्प तो होगी स्टूडेंट को इवेंचुअली, और आप भी मतलब कंटेंट वाइज अपनी हेल्प कर ही रही हो, तो वो सारी चीज मैं ऐड करूंगा। हाँ डेफिनेटली। एंड इन केस अगर किसी का मैसेज जाता है तो वो रिप्लाई कर देना अगर गाइडेंस के लिए। हाँ पक्का वो मैं कर दूंगी। यस ओके थैंक यू सो मच यार।